Good morning children, welcome to my class. Today we are going to do book exercise of your lesson 1 concentration. ठीक है, और यहाँ पे ये आपका 2 है मैच द फॉलोइंग. सबसे पहले हम ये करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज टारगेट. टारगेट को मैच करेंगे. टारगेट मीन्स क्या होता है? एम. टारगेट किससे मैच किया हमने? एम. तो हम यहाँ लिख देंगे ए. सेकेंड मोक. मोक मीन्स मेक फन. यहाँ हम लिखेंगे बी. कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन मीन्स अटेंशन. यहाँ पे हम लिखेंगे सी. पोजीशन. पोजीशन मतलब कंट्रोल. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी. ओके. नेक्स्ट है आपका ग्रामर कॉर्नर. ठीक है, ग्रामर कॉर्नर में हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे हम. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं टेंसेस पे. टेंस मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी कराया है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए. टेंस हमारे होते हैं 3 टेंस. कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूतकाल जो बीत गया है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है. ठीक है. अब प्रेजेंट के भी 4 टाइप होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसी तरह से पास्ट 4 टाइप. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसी तरह से फ्यूचर. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, इतना आपको समझ में आया. अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे जैसा आपके बुक में दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसको मैं आपको समझाना चाहूँगी, यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी. आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे की कोशिश करेंगे. ठीक है, और समझेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सबसे पहले देखो बेटा इसकी आइडेंटिटी. आपको पता कैसे लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट है या फिर फ्यूचर है? तो इसके लिए सबसे पहले प्रेजेंट है. प्रेजेंट मैंने क्या बताया आपको? जो चल रहा है, जो वर्तमान है. ठीक है, जो हो रहा है. ठीक है ना, जो चल रहा है. तो ये हमारा है. तो इसकी इंडेफिनिट की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है अंत में ता है, ती है, ते है आता है. मीन्स वह जाता है, वह खाती है, वह खेलते हैं, इस तरह की. ठीक है, हम खेलते हैं, हम पार्क में जाते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं, हम घूमने जाते हैं. ठीक है, इस तरह की जो वर्ड होते हैं ता है, ती है, ते है आता है. ये हमारे इसकी पहचान होती है. किसकी पहचान होती है? कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इसका रूल जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश बनाते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी लगते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ठीक है, एस ई एस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. अब आपको ये पता होना चाहिए कि एस ई एस किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा. ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे ना. तो इसके लिए आपको ये देखिए एस ई एस लगता है ही, शी, इट या नेम के साथ. किसी का नाम हो, जब हम ऐसे करके बोलते हैं कि रोहन स्कूल जाता है या मधु खाना खाती है, इस तरह से नाम आता है ना. तो इस तरह के नाम वाले में, इट में, शी में, ही में क्या लगेगा? एस ई एस जो है वो लगेगा. ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना और ध्यान से सुनना. सेकंड, फिर किस में नहीं लगेगा? एस या ई एस किस में नहीं लगेगा? मैंने काट रखा है ना यहाँ पे. तो एक तो प्लूरल्स में नहीं लगता है. ये प्लूरल्स कौन से? दे, यू, वी और आई के साथ. ठीक है, इनके साथ ये नहीं लगेगा. क्या नहीं लगेगा? एस या ई एस. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए. वह स्कूल जाता है. यहाँ वह मीन्स क्या होता है? ही. लड़का है तो ही आया. अब मैंने ऊपर क्या बताया था आपको? ही के साथ, ही की कोई वर्ब होगी, उसके साथ एस ई एस लगेगा. ठीक है, अब वह स्कूल जाता है. यहाँ पे जाना वर्ब हो गया, जाता है. ही गो वर्ब है ना, जाना मीन्स गो. गो प्लस में इसके साथ ई एस लगाया है हमने. ठीक है, एस या ई एस लगेगा तो इसके साथ, क्योंकि ओ है, ओ होने के साथ यहाँ पे ई एस आ गया तो गोज आ जाएगा. ही गोज स्कूल, वह स्कूल जाता है. लेकिन अगर यही सेंटेंस प्लूरल में हो कि वे स्कूल जाते हैं,
समझ रहे हो मेरी बात? प्लूरल आ गया ना, दे आ गया, वे मीन्स दे, तो दे के साथ सीधा वर्ब आएगी, एस या ई एस नहीं आएगा। समझ में आई बात? अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिए कि वर्ब प्लूरल के साथ ई एस नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे गो लिखा है, दे गो टू स्कूल, लेकिन यहाँ सिंगुलर था, ही के साथ एस ई एस आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे गोज लिखा है। ये समझ में आ गया है ना आपको अच्छे से? अब इसी में मैं आपको समझा देती हूँ इसका नेगेटिव पार्ट। इसका नेगेटिव पार्ट, अगर मान लो हमें नेगेटिव इसका करना है, तो इसके नेगेटिव का रूल क्या होगा? नेगेटिव आप समझते हैं ना, नहीं वाले सेंटेंस, कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह खेलते नहीं है, इस तरह के जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, उनको हम नेगेटिव कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका, मैं आपको रूल बताती हूँ। इसके रूल में भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इसमें डिड आएगा, सॉरी डू और डज आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसमें डू और डज आएगा। जैसे वहाँ पे एस ई एस आ रहा था, यहाँ पे डू और डज आएगा, प्लस में नॉट, क्योंकि नेगेटिव वाला सेंटेंस है इसलिए नॉट आएगा, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये रूल है इसका, ठीक है। क्या रूल है इसका? सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, वह खाना नहीं खाता है, ठीक है, नेगेटिव हो गया ना, नहीं आ गया ना इसमें, नहीं, तो इसका कैसे बनाएंगे हम? ही does not eat food, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे मैम डज क्यों आया है, डू क्यों नहीं आया? अब डू और डज में भी आप ये समझ लीजिए कि डू किसके साथ आएगा, डू आएगा प्लूरल के साथ, और डज आएगा, डज समझिए ही, शी, इट और नेम के साथ। क्या आएगा? डज आएगा, और डू आएगा किसके साथ? प्लूरल क्या है आपका? दे, यू, वी और आई, ठीक है। आई वैसे सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ भी डू ही आएगा, समझ लीजिए आप मेरी बात अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लिखना चाहूँगी, वे पार्क में नहीं खेलते हैं, ठीक है, नहीं खेलते, नेगेटिव हो गया, तो इसका हम वे मीन्स यहाँ पे क्या आ गया? दे आ गया, दे है तो दे, मैंने कि दे के साथ क्या लिखेंगे आप? डू लिखेंगे, दे डू नॉट, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले, कहाँ पे? पार्क में, इन द पार्क, ठीक है, दे डू नॉट प्ले इन द पार्क। ये आपने अच्छे से समझ लिया है। मैंने आपको क्या कराया है? मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस कराए हैं और नेगेटिव कराए हैं। आप सभी इसको अपनी ग्रामर की कॉपी में, कौन सी कॉपी में? ग्रामर की कॉपी में, ग्रामर कॉपी में सुंदर सुंदर उतार लीजिएगा, ठीक है। ग्रामर कॉपी में ये आप सारा उतारेंगे। पेज वन आपका ये है, ठीक है, पेज 1 उतारेंगे, पेज 2 उतारेंगे, दिस एंड पेज 3 दिस, ठीक है। ओके, बाय।